वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अनीता बायो कॉन्सेप्ट में। और आज मैं आपके साथ एक एंटी रेट्रोवायरल प्रोटीन के बारे में डिस्कस करूंगी जिसका नाम है एपोबैक3 प्रोटीन। ये प्रोटीन ह्यूमंस और एनिमल्स के बॉडी में प्रेजेंट होता है और ये रेट्रोवायरसेस के रेप्लिकेशन को इंटरफेयर करता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है एपोबैक3 प्रोटीन। ठीक है, ये एपोबैक3 प्रोटीन एपोबैक सुपर फैमिली एपोबैक प्रोटीन्स का एक सुपर फैमिली होता है, उससे ये एपोबैक प्रोटीन बिलोंग करता है, एपोबैक3 प्रोटीन से बिलोंग करता है। And it is able to interfere with the replication process of retroviruses. ये एपोबैक3 प्रोटीन कैसे अपना काम कर पाता है? एक्चुअली ये लीथल म्यूटेशन कॉज करता है और डीऑक्सीसाइटिडीन को कन्वर्ट कर देता है डीऑक्सीयूरिडिन में। इट कॉजेज lethal mutation and deoxycytidine को डीऑक्सीयूरिडिन में ये कन्वर्ट कर देता है। ओके, एपोबैक3 एब्रेविएशन का मीनिंग है, मतलब है एपो लिपोप्रोटीन बी mRNA एडिटिंग एंजाइम कैटालिटिक पॉलीपेप्टाइड लाइक 3 प्रोटीन्स। ओके, नाउ अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे दूं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एपोबैक3 के कुछ एग्जाम्पल्स, एपोबैक3G और एपोबैक3F। ओके, सो ये दोनों प्रोटीन्स इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं HIV के विरियॉन्स में और उसके बाद वो दूसरे सेल्स में चले जाते हैं। ये दोनों प्रोटीन्स HIV विरियॉन्स, रेट्रोवायरस है HIV विरियॉन्स में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और उसके बाद वो दूसरे न्यू या नेक्स्ट सेल्स में चले जाते हैं। ओके, नाउ ये तो हो गई बात कि जो एपोबैक3 प्रोटीन्स, एपोबैक3 एंजाइम्स होते हैं, वो HIV विरियॉन्स में जाने के बाद फिर से नेक्स्ट सेल्स में वो चले जाते हैं। ओके, एंड अब हम बात करेंगे कि रेट्रोवायरसेस के पास भी HIV विरियॉन्स में HIV जो वायरसेस होते हैं उनके पास भी इन एपोबैक3 प्रोटीन्स के लिए काउंटर इफेक्ट होता है, काउंटर एक्टिविटी वो शो करते हैं। और वो ये काउंटर एक्टिविटी किस फॉर्म में शो करते हैं? उनके पास एक VIF नाम का प्रोटीन होता है। दे कंटेन, नाउ आई विल टॉक, हम बात कर रहे हैं काउंटर इफेक्ट के बारे में, काउंटर एक्टिविटी के बारे में जो HIV के पास होता है। HIV वायरसेस जो होते हैं उनके अंदर एक VIF मीन्स वायरल इन्फेक्टिविटी फैक्टर, VIF वायरल इन्फेक्टिविटी फैक्टर होता है। और ये वायरल इन्फेक्टिविटी फैक्टर, ये VIF जो होता है वो
एपोबैक3 प्रोटीन्स के एक्टिविटी को, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, इसके एक्टिविटीज़ को ये ब्लॉक करता है। इसके एक्टिविटी के साथ ये अपना काउंटर एक्शन दिखाता है। ओके, अब इसमें होता क्या है, जो भी सेल्स HIV इन्फेक्टेड होते हैं, HIV इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर उनके साइटोप्लाज्म में, HIV इन्फेक्टेड सेल्स के साइटोप्लाज्म में ये VIF प्रोटीन जो है वो जाकर बाइंड करता है। ओके, ये बाइंड करता है, और बाइंड ये किसके साथ करता है? बाइंड ये ApoBec3G के साथ करता है। ये इसके साथ बाइंड करेगा HIV इन्फेक्टेड सेल्स के साइटोप्लाज्म में जाकर, ApoBec3G के साथ ये बाइंड करेगा, एंड देन आफ्टर ये VIF प्रोटीन ApoBec3G को डिग्रेड कर देगा। डिग्रेडेशन कैसे पॉसिबल होगा? डिग्रेडेशन पॉसिबल होगा प्रोटियासोमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू। सो ये VIF ApoBec3G को डिग्रेड कर देगा बाय द हेल्प ऑफ प्रोटियासोमल कॉम्प्लेक्स, और इस तरह से ApoBec3G को डिग्रेड करने के बाद इसके इनकॉर्पोरेशन को इसने प्रिवेंट कर दिया। ठीक है, इनटू विरियॉन्स। और जब ये ApoBec3G प्रोटीन्स विरियॉन्स के अंदर जाकर नहीं इनकॉर्पोरेट कर पाएगा, तो ये इस विरियॉन के रेप्लिकेटिव मैकेनिज्म को ब्लॉक नहीं कर पाएगा या इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। अगर ये VIF फैक्टर नहीं होता है, जब ये एब्सेंट होता है, तब क्या होता है? ApoBec3G प्रोटीन्स विरियॉन्स के अंदर जाकर इनकॉर्पोरेट करता है और इसके रेप्लिकेटिव मैकेनिज्म के साथ वो इंटरफेयर करता है। लेकिन इस ApoBec3G के अगेंस्ट में HIV विरियॉन्स के पास वायरल इन्फेक्टिविटी फैक्टर नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि काउंटर एक्ट करता है ApoBec3G के लिए, और उसके मैकेनिज्म को ये नहीं काम करने देता है, अच्छे से उसको फंक्शन नहीं करने देता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी 4 ऐसे प्रपोज्ड मैकेनिज्म हैं, जिन 4 मैकेनिज्म को प्रपोज्ड किया गया है सो दैट कि ApoBec3G प्रोटीन्स का इनकैप्सिडेशन हो पाए कहाँ पे? HIV विरियॉन्स में ApoBec3G प्रोटीन्स का इनकैप्सिडेशन कैसे होगा, इसके लिए 4 मैकेनिज्म्स को प्रपोज्ड किया गया है। ठीक है, तो हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये ApoBec3G जीन जब ये mRNA बनाता है तो ये mRNA का एक्सप्रेशन कैसे होता है, इस mRNA का एक्सप्रेशन कहाँ पे होता है, कैसे होता है? तो इसका एक्सप्रेशन जो है वो नॉन परमिसिव सेल्स के अंदर होता है, नॉन परमिसिव सेल्स। अब ये नॉन परमिसिव सेल्स क्या होते हैं? नॉन परमिसिव सेल्स वैसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर HIV वायरस या HIV विरियॉन्स ना तो अच्छे से इन्फेक्ट कर सकते हैं, ना वो इन्फेक्शन
कॉज कर सकते हैं उन सेल्स के अंदर, और ना ही वहाँ पे उनके अंदर वो प्रॉपरली उनका रेप्लिकेशन हो पाता है। मीन्स वो ना तो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ना तो रेप्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। और उन तरह के सेल्स को हम क्या कहते हैं? हम उन तरह के सेल्स को नॉन परमिसिव सेल्स कहते हैं। तो क्या है, कौन कौन से एग्जाम्पल है ये नॉन परमिसिव सेल्स के? CD4 टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और मैक्रोफेजेस होते हैं। ये नॉन परमिसिव टाइप्स के सेल्स होते हैं। जब यहाँ पे VIF मीन्स वायरल इन्फेक्टिविटी फैक्टर एब्सेंट होगा, उस कंडीशन में HIV वायरसेस, HIV वीरियंस जिन सेल्स के अंदर इन्फेक्शन या रेप्लिकेशन नहीं कर पाते हैं, नहीं कैरी आउट कर पाते हैं, उन तरह के सेल्स को हम नॉन परमिसिव सेल्स कहते हैं, जैसे कि CD4 टी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। बट कंडीशन ये होना चाहिए कि वहाँ पे वायरल इन्फेक्टिविटी फैक्टर जो है वो एब्सेंट हो। उस कंडीशन में ये HIV वायरसेस जो होते हैं वो इन्फेक्शन या रेप्लिकेशन नहीं कर पाते, और उन तरह के नॉन परमिसिव सेल्स के अंदर ApoBec3G के mRNA का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, नाउ अब मैं आपको बताऊंगी क्या है वो 4 तरह के प्रपोज्ड मैकेनिज्म। ठीक है, ओके। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, मैंने जो अभी इनकैप्सिडेशन के बारे में बताया, इनकैप्सिडेशन ApoBec3G प्रोटीन्स का इनकैप्सिडेशन HIV वेरियंस में, तो ये इनकैप्सिडेशन का रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों ज़रूरी है इनकैप्सिडेशन? ApoBec3G प्रोटीन्स का इनकैप्सिडेशन से क्या होगा? ओके, सो द आंसर है कि इनकैप्सिडेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ApoBec3G के स्प्रेड के लिए। ठीक है, ApoBec3G के स्प्रेड के लिए इनकैप्सिडेशन बहुत ज़रूरी होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है ApoBec3G के एंटी रेट्रोवायरल एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए, एंटी रेट्रोवायरल एक्टिविटी के एग्जर्शन के लिए इनकैप्सिडेशन ऑफ ApoBec3G प्रोटीन्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट और वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट? सो अब हम एक एक करके वो 4 प्रपोज्ड मैकेनिज्म देखेंगे। पहला मैकेनिज्म होता है, पहला जो मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म को प्रपोज्ड किया गया है वो है नॉन स्पेसिफिक पैकेजिंग ऑफ, नॉन स्पेसिफिक तरीके से ApoBec3G का पैकेजिंग। ठीक है, दूसरा प्रपोज्ड मैकेनिज्म है इंटरैक्शन ऑफ ApoBec3G with वायरल RNA, वायरसेस के RNA के साथ ApoBec3G प्रोटीन का इंटरैक्शन। और तीसरा है ApoBec3G प्रोटीन का इंटरैक्शन विद द होस्ट RNA, इंटरैक्शन ऑफ ApoBec3G विथ होस्ट RNA। और चौथा और लास्ट प्रपोज्ड मैकेनिज्म है ApoBec3G का इंटरैक्शन किसके साथ? विद द गैग प्रोटीन्स। गैग प्रोटीन्स कहाँ है? गैग प्रोटीन्स ऑफ द HIV वेरियन, HIV1 वेरियन, HIV1 वेरियन। ठीक है, अब हम बात करेंगे अमाउंट के बारे में। हाउ मच अमाउंट ऑफ ApoBec3G, तो कितना अमाउंट ApoBec3G का जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ है वेरियंस में, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हम कैसे जानेंगे कितना अमाउंट जो है वो ApoBec3G का इनकॉर्पोरेट हुआ है इनटू द वेरियंस? ये टोटली डिपेंड करता है
टोटली डिपेंड करता है इसके एक्सप्रेशन लेवल पे, ठीक है। एपोबैक 3G कितना एक्सप्रेस कर रहा है, इसका जो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन है वो कितना है सेल के अंदर, उस पर डिपेंड करता है कि इसका अमाउंट जो है वो कितना है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली क्या होगा, जब इसका इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा तब फिर वायरसेस के रेप्लिकेशन मैकेनिज्म को ये इंटरफेयर करेगा। तो ये मैंने आपको बताया एंटी रेट्रोवायरल एपोबैक 3 प्रोटीन्स कैसे अपना एंटी रेट्रोवायरल एक्टिविटीज़ शो करते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।